बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आज उसी क्वेश्चंस को हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 अब तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए 6 में कहता है गिवन दैट fx इज इक्वल टू x प्लस 2, fx इज इक्वल टू x प्लस 2 and gx is equal to 3x minus 2, 3x minus 2 are two given functions. ये दो functions given है fx and gx. Then find number 1 FOG और इसका इनवर्स निकालना है आपको, ये फाइंड आउट करनी है। सेकेंड पार्ट GOF इनवर्स, ये फाइंड आउट करनी है और प्रूफ करना है। एंड प्रूव दैट GOF इनवर्स इज इक्वल टू F इनवर्स ओवर G इनवर्स। स्टूडेंट्स, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। एक अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, एक fx का और एक gx का। ये 3 पार्ट्स हैं। ये एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन एग्जाम में कोई एक ही पार्ट पूछा जाएगा। ये पॉसिबल है कि 1 और 2 दोनों पूछ ले, लेकिन अगर तीसरा पार्ट एग्जाम में पूछते हैं तो सिर्फ तीसरा पार्ट ही एग्जाम में आएगा एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं FOG, दिस इज -1। ये FOG ये कैलकुलेट करना, डिटरमाइन करने का पिछले लेक्चर में हमने आपको सिखाया था। ये कैसे करते हैं देखिएगा। पहले क्या लिखा है f, तो fx का फंक्शन ले लीजिए, ये fx, दिस इज x प्लस 2। फिर FOG है तो g का फंक्शन x की जगह पुट कीजिए, यानी इसकी जगह gx। यहां क्या करेंगे, x की जगह अब gx की वैल्यू पुट कर देंगे। x की जगह gx की वैल्यू ये 3x माइनस 2, तो इसकी जगह 3x माइनस 2 और ये प्लस 2 अपनी जगह पर, राइट। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं FOG, दिस इज 3x, ये और ये कैंसिल, तो दिस इज 3x। स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, जरा सा 1 मिनट का वक्फा लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, देखिएगा ये FOG आ गया, ठीक है। अब आपको इनवर्स निकालना है, FOG का इनवर्स। अब वो जरा सीखिएगा, ये जो FOG है ना, FOG, इसको आप y के बराबर ले लीजिएगा। FOG को y के बराबर, यानी जिसका इनवर्स चाहिए उसको y के बराबर ले लीजिए। ये लिया इक्वल टू 3x, और फिर यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x की, तो x इज इक्वल टू y ओवर 3। तो ये जो x है ना, ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है।
अब इस x को आप ऐसे लिखोगे FOG, दिस इज इनवर्स, और राइट हैंड पे जो y है ये रिप्लेस हो जाएगा x पे, यानी अब इस y की जगह लिखेंगे x/3। तो ये है इनवर्स की वैल्यू। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, FOG जिसका इनवर्स चाहिए आप उसको y के बराबर ले लो 3x, और फिर यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लो। ये x की वैल्यू निकाली, तो ये जो x होगा वो इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और राइट हैंड पे जो y होगा वो शिफ्ट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा x से, यानी इस y की जगह x। तो ये इनवर्स की वैल्यू है। राइट, क्लियर? प्रैक्टिस के लिए दूसरा पार्ट करते हैं। ये देखिएगा सेकंड पार्ट, GOF, ये इनवर्स आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले GOF निकालेंगे, सही है? क्या करेंगे? सबसे पहले GX, ये पहला फंक्शन, GX इसके बराबर है 3x-2। फिर दूसरा फंक्शन क्या है? F, x की जगह fx का फंक्शन लिखेंगे, दिस इज fx। यहां क्या करेंगे? x की जगह आप fx की वैल्यू पुट करेंगे, fx इज दिस, तो 3x की जगह लिखा है x+2 एंड दिस इज -2, सही? इसको आप लिखेंगे GOF, ये सॉल्व करेंगे 6 - 2, GOF ये हो गया 3x+4। इनवर्स निकालना इसका, तो इसको y के बराबर लिया, सही है? फिर सॉल्व करके यहां से x निकालेंगे, 4 उधर गया, y - 4 इज इक्वल टू 3x, 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, दिस इज y - 4/3। अब ये जो x आया है वो इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, GOF के इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर राइट हैंड पे जो y है ये शिफ्ट हो जाएगा x से, यानी y की जगह आपने लिखा x - 4/3। ये है GOF इनवर्स की वैल्यू। राइट, क्लियर? ठीक है, गुड। अब इसमें तीसरा सेगमेंट है जिसमें आपको प्रूफ करना है कि GOF इनवर्स बराबर है F इनवर्स OG इनवर्स। तो स्टूडेंट ये तो आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये देखिएगा अगर एग्जाम में ये आ जाता है प्रूफ के लिए तो पहले ये आपको कैलकुलेट करना है, तो वो तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, तो मैं फिलहाल यहां पर दोबारा कैलकुलेट नहीं कर रहा। ये आ गया GOF इनवर्स, हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं। सबसे पहले F का इनवर्स, तो FX लिखा x+2। इनवर्स निकालने का तरीका क्या सिखाया है? इसकी जगह y, दिस इज x+2, फिर यहां से x की वैल्यू y को उधर लेकर 2 को उधर लेकर गए, y - 2, ये x F इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, fx के लिए ये काम किया, तो ये F का इनवर्स और यहां पर y की जगह x, दिस इज x - 2, ये F इनवर्स आ गया, सही है? अब G इनवर्स, अब ये निकालेंगे G इनवर्स x, देखिए कैसे, पहले GX लिया, GX दिस इज x - 2, सही है? जिसका इनवर्स इसकी जगह y, फिर इसको सॉल्व करके यहां से x निकालेंगे, y 2 इधर गया +2, दिस इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू y + 2/3। ये जो x है वो इसके इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा, और y की जगह क्या लिख देंगे? x + 2/3, ये इसका इनवर्स आ गया। राइट, अब इनका ओवरलैपिंग करना है, इनका कंपोजिट फंक्शन चाहिए। अब देखिए ये चाहिए, अब ये निकालना है FOG इनवर्स,
तो पहले एफ इनवर्स है, आपने एफ इनवर्स लिखा, ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स एक्स, एक्स -2, सही है। फिर ओवरलैपिंग है, उसके बाद क्या, जी इनवर्स, ये जी इनवर्स, तो यहां पर आप लिखिएगा जी इनवर्स एक्स, और यहां एक्स की जगह जी इनवर्स एक्स की वैल्यू, ये जी इनवर्स एक्स, यानी एक्स +2/3, एक्स +2/3, एंड दिस इज -2 एफ, सही है। तो इसको आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, सही है। इसका एलसीएम लिया 3, एक्स +2 -6, सॉल्व किया, एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एक्स -4/3, ये देखिए, ये हो गया प्रूफ। ये प्रूफ करना था आपको, जी ओ एफ इनवर्स वो ये था, ये बराबर लाना था इसके, तो ये देखिए ये इसके इक्वल, ये हो गया प्रूफ। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो लेक्चर्स को फिर से देखिए, जहां प्रॉब्लम्स हो उसको राइट डाउन करके रखिए, मैसेज के जरिए या लाइव सेशन में, फिर वो आप उससे डिस्कस कीजिएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए दूसरा सेगमेंट देखिए।